हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड मॉडल टेस्ट पेपर। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? तैयारी कर रहे हो चतुर्श्रेणी की हाईकोर्ट की? और लाइब्रेरियन पटवार का रिजल्ट कट ऑफ भी आपने देख ली होगी। कंपटीशन किस हद का है, तैयारी किस लेवल से आपको करनी है, वो सब आपको पता है। अब बस जो आगे मैं बात कर रहा हूँ, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो भी मेरे लाडले भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सभी साथी सफलता के शिखर को पहुँचे, उसके लेकर बहुत बड़े एक्शन प्लान में हैं हम। और बहुत ही यानी कि सब बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो ऐप पर आए और सभी बच्चे कोर्स अफोर्ड कर सके। एक चाय बिस्किट की रेट में उनको कंप्लीट लाइव बैच मिल जाए तो क्या चाहिए। तो उसके लिए देखो, पहले जानकारी दे दूं कि उसके लिए सबसे पहले जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। संडे के दिन बहुत ही बड़ा ऑफर, सीटी एग्जाम और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड और एलडीसी, इन तीन भर्तियों के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हर एक बच्चा उस दिन लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, कॉम्बो बैच, जो बैच लेना है वो ले ले। समझ गए? तैयार रहो बेटू। संडे के दिन, आज बृहस्पतिवार, 2 दिन की बात है। ऐप को आप डाउनलोड कर लो, नहीं किया है तो डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लो, वहां पर तैयार रहो। और जो साथी ज्वाइन करेंगे वो अच्छी तैयारी भी करेंगे दोस्तों। तो देखो, तीनों विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और क्लास संस्कृति। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का ये मॉडल पेपर है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिक्स क्वेश्चन आएंगे हमारे, हिंदी, इंग्लिश, जीके के मिक्स क्वेश्चन चलेंगे यहां पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है दोस्तों? बताओ भाई। अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र या अर्धशासकीय पत्र, किस पर रहता है? बताओ भाई जल्दी से। अर्धशासकीय पत्र पर, ऑप्शन डी। चॉइस द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो एक सेंटेंस दिया गया, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा बताना है। इंडिया इज नाउन एज गॉड्स कंट्री। नाउन यानी जाना जाता है। तो देखिए, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखो बेटा, यह है एप्लीकेशन का नेम। संडे, सन डे, डे के दिन है ना, आपका रहेगा ऑफर, सन ऑफर रहेगा, जिसमें एक बच्चा कोर्स ज्वाइन कर लेगा। आप भी तैयार रहना, अपने साथी है ना उनको भी बता देना। टाइम भी बता दूं, संडे के दिन रात 8 से 9 बजे, 1 ही घंटे का समय मिलेगा। तो अपनी टीम बना लो, जितने भी भाई बहन दोस्त तैयारी करने वाले हैं सबको ज्वाइन करवा देना। समझ गए? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मेरे को पाठ याद करना है, यहां कोई एक चित्र नहीं है, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे और ऑफर लेकर आएंगे रविवार को। क्वेश्चन नंबर 4, चॉइस द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो गलत है ना वो बताना। पहला है परसेप्शन, प्रिसेप्शन होता है, परसेप्शन थोड़ा होता है। पहला ही गलत दिया हुआ है। मोटिवेशन तो हो या मोटिवेट हो या नहीं हो भाई? दूसरा देखो, सही है या नहीं? नहीं हो तो बता देना, हो तो तैयारी कर लो, हो तो तैयारी कर लो, नहीं हो तो बता देना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे उसका भी। निम्न में से शुद्ध शब्द है? धोखाधड़ी गलत है, अंधाधुंध गलत है, अंधाधुंध सही है, गलत नहीं है, इकट्ठा गलत है, सूझबूझ गलत है। अगला देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है? गुरुता, औदार्य, ऐश्वर्य, कौनते, किसो है भाई शुद्ध? गुरुता, नंबर ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? मां की तो काली है भाई गर्दन, थे बताओ। सुंदर गर्दन वाला भाई, नाक सुंदर होता है, आंखें सुंदर होती है, गाल सुंदर होते हैं,
लिप्स सुंदर हो सकते हैं। अब गर्दन भी सुंदर उबाल आगी, कुण की? सुग्रीव की। सुग्रीव की गर्दन बहुत सुंदर थी। पैसिव सेंटेंस, आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस, करो चेंज। पहला, आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबॉडी, पहला ही सही है। हो गया एक्टिव पैसिव। क्वेश्चन 9, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। भाई एक बताओ, आप हो 5 फुट के, आपके पास कंबल है, वो भी है 5.5 फुट की, तो आप आराम से सो सकते हो। तो कहने का मतलब तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। अब 5 फुट की कंबल है और थे वो 6 फुट का, तो कौन नहीं हो सके सेठ, कौन नहीं हो सके। अगर ताकन एक ही बेड है जी पर थे अकेला सो सको और थाका 2 दोस्त आएगा बन भी थे सुहान हो, तो सारी रात नींद थन को नहीं आवे, और अकेला सो तो नींद आ जाए, लेकिन सुलाना भी पड़ेगा, तो उनमें से किसी एक को ऊपर सुला दो, आप नीचे सो जाओ। चलो बेटा 10 की ओर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है? नामवर, जिसका नाम चलता हो। चलता तो बदनाम का भी है, चलता तो बदनाम का भी है, और सब बातें करते हैं आजकल। आजकल इनकी कौन बातें करता है? आजकल इन्हीं की बातें चलती रहती है, समझ गए। आगे देखो, डू इज डायरेक्ट, डायरेक्टेड, ही इज समटाइम फॉलिश, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में लेकर जाना है। ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 12, सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, यह पूछा गया। बेसिक क्वेश्चन है, बता भी दोगे। क्या होगा? स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? आपना, तटनी, सरसी या पैसावनी। आपना होनी, सॉरी आपका है, मैंने सोचा पहला ही गलत है। आपका सही है, तटनी भी सही है, लेकिन सरसी नहीं है, सरसी नहीं है, तो सी ऑप्शन पे टिक लगा दिया। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है जो जाति का, देखो व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, जाति किसी जाति का बोध कराती है। जैसे मैंने नाम लिया कुत्ता, अब आपके पास कुत्ता है तो आपने उसका नाम रखा होगा, कुछ ना कुछ उसका नाम रखते हो आप, उसी नाम से आता है। अगर उसको आवाज दो कुत्ता इधर आ, तो आ जाएगा? नहीं आएगा, लेकिन उसका पर्सनल नाम होता है। तो जब उसका नाम लेकर बुलाओगे कि टॉमी इधर आ, उसका नाम रख दिया टॉमी, तो वो आ जाएगा, यानी कि वो एक व्यक्ति हो गया, टॉमी कुत्ता। लेकिन आपने बोला कुत्ता, तो वो एक जाति का बोध करा रहा है, समझ गए। पहला है दास्तु ममता काशी नदी, नदी कंप्लीट जाति का बोध करा रहा है। जबकि आपने बोला गंगा नदी, तो भाई व्यक्ति हो गया। यहां पर देखो दास्तु ममता काशी व्यक्तिवाचक एक नगर है, ये तो ममता और दास्तु ये दोनों जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के गुण दोष बता रहे हैं ये, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है ये पूछा आपको। हिंदी में कितने बेटा? 11। कितने? 11 सर्वनाम है। राजस्थान में गुड़ला त्योहार किस मास में मनाया जाता है और कहां पर मनाया जाता है? अरे गुड़ला त्योहार वैशाख, भादवा, चैत्र, चैत में, चैत्र महीने में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है भाई? निम्नलिखित में से देशज शब्द है चूल्हा, कड़ाहा, आग, ठेठ। मैं आज ठेठ जयपुर जा रही हूं, समझ गए। ठेठ देसी शब्द है। अगला देख लो, फिर अगला क्या है? किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? बताओ भाई, संधि विच्छेद शब्द किसमें है? सद नहीं होगा, सच प्लस सिद्ध, अनु प्लस छेद, निरो गलत है, भानु, भानु प्लस उदय। अगला क्वेश्चन विजय, सिंपल क्वेश्चन। राजस्थान के सिरोही क्षेत्र का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। सिरोही क्षेत्र का
एक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है वो नृत्य कौन सा है मेरे प्यारे लाडलों? बताओगे तो जानेंगे। लूर वालर कूद मांदल, वो है आपनू वालर, ग्रासिया जनजाति। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20 में सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्जन शब्द है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ये आपको बताना है। बताओ। सज्ज सत्य सम, सत प्लस जन, सत प्लस जन, ये रहा व्यंजन संधि होगी। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे पहले रहा करता था, यानी मैं पहले कोट नहीं पहनता था आज के 3 महीने पहले, तो मैं पहले वैसे रहा करता था, लेकिन आज तो सर्दी लग रही है, कोट पहनना ही पड़ता है ना, जैकेट पहनना ही पड़ता है। मारवाड़ी में कोट, थाने भाषा में जैकेट, अलग अलग नाम उला ता जाना को नहीं, मतलब भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा है? भूतकाल। पैसिव सेंटेंस, आई वांट एवरीबॉडी टू, ये रिपीट हुआ है भाई, ये रिपीट हुआ है, समझ आते हैं भाई। अब हो गया तो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है? नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, तो होगी होनी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? सरकार, चाबुक, कारागार, कोशिश। तब तक कोशिश करते जाओ, तब तक कोशिश करते जाओ जब तक मंजिल ना मिले, लेकिन यहां पर कारागार है तो कोशिश कारागार के लिए मत कर लेना, नौकरी के लिए ही करना। आप तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक का, इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों, हम तकनीक। भाई इस तकनीक जो दिया गया है इसको बहुवचन में बदलोगे तो बहुवचन में ये क्या बनेगा? सर जी पता नहीं, लाइक वाला बटन दबा देते हैं इस बात पर हम, तो दबा दो मेरे लाडलों, एक बार दबा दो सभी साथियों, अधिकारियों, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। इन तकनीकों। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में गुड़ला त्योहार। देखो कुछ क्वेश्चन है आज टीम ने बहुत सोच के बनाए, चैत्र माह में रिपीट हो गया ये भी। आगे देखो, मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? सर जी को नहीं ध्यान, को नहीं ध्यान, तो विवाह पर। कब पहनी जाती है? विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी मोटड़े की पगड़ी। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन, समास को मामलो अट्ठ पूरो कर दे से आपा। देखो भाई, लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व समास। हाथों हाथ, कोई भी चीज हाथ हाथ आ रही है ना, मतलब अव्ययी भाव समास। चोरा, पहले कोई संख्या शब्द आ रहा है तो द्विगु समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, कर्मधारय समास। हो गया समझ में? 3 1 2 4 4 2, 3 1 2 4 2, 3 4 3 1 4 2, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो बताना है। बताओ भाई, अंक जो शब्द दिया गया है इसका अनेकार्थी शब्द क्या नहीं होगा? अक्षर, आंक, गिनती की संख्या, गोद। आंक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आंक। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम मंदिर जिसमें निर्माण तिथि अंकित है। अब यह क्वेश्चन तो सबने ध्यान है, लेकिन इस पर जो निर्माण तिथि अंकित है वो तिथि क्या है यह किस किस को पता है? आज आपका कमेंट बताएगा। संडे को फंडे और संडे को नौकरी डे बनाने आ रहे हम, तो यह तिथि भी बता दो। बताओ देखें। संडे को चूक मत जाना। ऐप इंस्टॉल अभी तक नहीं किया ना, तो पहले जाके एक ऐप इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना ऐप में। नहीं तो यूट्यूब पे कोई प्रचार हम करेंगे नहीं, सिर्फ ऐप पर मैसेज 8 से 9 संडे के दिन। चूक जाओगे फिर कॉल करोगे सर एक बार, तो देखो एक बार ही होता है काम, पढ़ाई एक बार ही होती है। घिसी पीटी पढ़ाई
उनकी तरह नहीं है जो आए भर्ती आपको कोर्स पे ले आए, आए भर्ती कोर्स नहीं है। एक बार ज्वाइन कर लो, नौकरी आपकी उसी पढ़ाई में लग जाएगी। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपन की प्रथा को क्या कहा जाता है? हेडो, पुरनाई, संतारो, नूता। मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपन की क्रिया कहलाती है पुरनाई। अगला क्वेश्चन, अमित और अमित शब्द युगम का संगत अर्थ निम्नलिखित में से है। पहला जो अमित दिया हुआ है जिसमें ई की मात्रा मैं पे छोटी लगी हुई है, इक्का मतलब वो बहुत सारा, और दूसरा जिसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है, किसी के गाल पे दबा के मारो, क्या बन जाएगा? दुश्मन, शत्रु। तो अत्यधिक और शत्रु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32, शारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तो शारबाग की छतरियां है कहां पर? शारबाग की छतरियां कहां पर है भाई? नहीं पता तो कोटा पे टिक दे दो। शारबाग की छतरियां कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्य में मिट्टी की मरण मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? राज्य में मिट्टी की मरण मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? मिट्टी की मरण मूर्तियां कहां की है? मोलेला की। कहां की है? मोलेला की। क्वेश्चन 34, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे यह बोझ नहीं न उठाया जाएगा। यह नहीं है क्रमवाच्य का, बाकी क्रमवाच्य है। निम्नलिखित में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? कमर और कमर यानी अब देखो दिखाई नहीं दे रहा, यहीं दिखाई दे रहा। कमर और कमर से ऊपर के हिस्से में फेंटा, खोइतू, डेपाड़ा या कचाबू। कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है। फेंटा ऊपर पहना जाता है या कमर से नीचे पहना जाता है? बताओ रे बेरी लाडलू। बात यहां पे देखना भील जनजाति की कर रहे हैं हम। समझ गए या नहीं समझे? फिर बता दूं, संडे के दिन रात 8 से 9 PM चाहे जितनी रकम में कोर्स 3 भर्तियों के जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना। सीटी दोनों लेवल, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट LDC, जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना। आप भी ऐप इंस्टॉल कर लेना, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। और ये हाईकोर्ट 4th ग्रेड के हमारे बैच जो चल रहे हैं वो आपके सामने है। कॉम्बो बैच लिखकर गारंटी के साथ नौकरी करनी है, नौकरी की गारंटी है, वो कॉम्बो बैच की है। कॉम्बो बैच जो ज्वाइन कर लेगा फाइनल नौकरी। समझ गए सभी साथी? तो ये थे 35 क्वेश्चन है और लाडलू 35 में से 2 क्वेश्चन तो रिपीट हुए, तो उनको करो डिलीट। बच्चे 33 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट करके बता दो एक बार। आप तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम जरूर कर लेना। संडे को बड़े ऑफर के साथ मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करके रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।